मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसकी नजर लग गई? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी किस तरह अनुशासन को तार तार कर रहे हैं, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको। सत्यनारायण सत्तन, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जो स्वयं को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य मानते हैं, उन्होंने आज किस तरह पार्टी का मजाक उड़ाया है। पहले ये वीडियो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। नहीं, वो कह रहे मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। और मैं एक ही बात कहता हूँ, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। अब इस फाटक में घुसी हुई बीजेपी का क्या दृश्य होगा वो देखना है, आप पत्रकार हो। तो आपने सुना, आंध्रा और कर्नाटक में भाजपा घुस गई फाटक में। ये शब्द हमारे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता सत्यनारायण सत्तन के हैं। और ये वो दिग्गज नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बातचीत करने के लिए बुलाया है। कल जब एक पत्रकार ने सत्यनारायण सत्तन जी से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात के बारे में बात की, दीपक जोशी के पार्टी छोड़ने के बारे में बात की, तो उन्होंने उस पत्रकार से किस लहजे में क्या बात की, वो पूरा ऑडियो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसको आप गौर से सुनिए, किस तरह एक वरिष्ठ नेता पार्टी के बारे में विचार रखते हैं, पार्टी का मजाक उड़ाते हैं, पार्टी से नाराज हैं। सत्यनारायण सत्तन ने तो यहां तक कह दिया है, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उम्र का क्राइटेरिया लागू किया जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी घर बिठाया जाना चाहिए। अब सुनिए विस्तार से एक पत्रकार से सत्यनारायण सत्तन ने टेलीफोन पर क्या बात की। हेलो गुरुजी चरण स्पर्श। भैया, जय हो। जय 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 अम्बे। जय जगदम्बे, जय हो भैया। गुरुजी, पत्रकार रोहित त्रिवेदी बात कर रहा हूँ, सांदैनिक 6 PM से। हाँ बताएं। गुरुजी, अभी 6 मई को बीजेपी के 2 बड़े नेता कैसी खबर आई है कि वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, जिसमें से आपके ही जो है, एक तो मेन शेखावत जी का नाम सामने आ रहा है, जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, और दूसरा आ रहा है हार्टफील्ड प्लेयर से दीपक जोशी, जो उनके पिताजी से आपके बहुत संबंध है और आपने साथ में राजनीतिक करियर भी रहा आप लोगों का साथ में। तो इस बारे में कुछ मतलब जानना चाह रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है जी, वो रुख अपने पुरातन नेताओं की अवहेलना का बन गया है। और ऐसी स्थिति में ये 2 तो नहीं जा रहे हैं, ये 2 जाएंगे तो इसके अलावा और भी 100 जाएंगे। जी जी। इन्होंने जिस तरीके से अन्य लोगों को ग्रहण करके उन्हें प्रतिष्ठा दी है, पद दिए हैं, उसी तरीके से ये असंतुष्ट लोग जिन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया और लड़ाई लड़ते रहे हैं, इन लोगों के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई का मुआवजा तो इन्हें मिला नहीं है। जी जी। और ऊपर से उन लोगों ने जिन्होंने हमें 70 साल से गालियां दी हैं, उन लोगों को अपने पास बैठा करके उनका राज तिलक कर रहे हैं। तो यही स्थिति तो बनना ही थी। जी जी। नहीं, अब इस स्थिति का जी 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 गुरु क्या बताएं। नहीं, ये एक्चुअली की मतलब पहले भी मतलब ये खबर रही थी कि दीपक जोशी नाराज हैं, लेकिन पार्टी का कोई व्यक्ति उनको आज तक मनाने नहीं गया। नहीं, कौन जाएगा मनाने, किसको जरूरत है। पार्टी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें 1-2 आदमी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1-2 आदमी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आदमी तो ये 1-2 है, फिर इस पे 2 पे शून्य चढ़ेगी, फिर शून्य पर 1 शून्य चढ़ जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस खाली हो रही है, उसी तरीके से बीजेपी खाली होगी। उसमें कोई नई बात थोड़ी है, क्योंकि 2 आदमी अगर अपने इस संगठन को चलाने के साधन निर्णय लेंगे और ये कहेंगे कि पुरातन लोग जो है एक लिमिट के, एक उम्र के बाहर जो है उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, तो उस उम्र की स्थिति उस दहलीज पर देश के प्रधानमंत्री भी खड़े हैं, उन्हें भी निकल जाना चाहिए। जी जी जी। तो एक उम्र का क्राइटेरिया बना करके अनुभव को नकार देंगे और नए लोगों को लेकर के अपने शासन को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे, तो अनुभवहीनता के अभाव में वो दिन देखना पड़ेंगे जो पहले देख चुके हैं हम लोग। जी जी जी।
मतलब ये कहा जा सकता है कि वरिष्ठों को तो पूछना पड़ेगा, उनके भी जो चाहे पिता हो चाहे परदादा हो, अगर पार्टी के वरिष्ठों को पूछे या नहीं पूछे उनके। और दीपक जोशी कोई इतना बड़ा वरिष्ठ नहीं है, केवल वो इसलिए दीपक जोशी अपनी भावनाओं को बताता है कि वो कैलाश जोशी का पुत्र है। कैलाश जोशी का तप, साधना और ईमानदारी जो है भारतीय जनता पार्टी का अलंकरण था। वो अलंकरण इसके पास है क्या? कैलाश जोशी के साथ क्या नहीं हुआ? कैलाश जोशी के साथ भी इस पार्टी में रह करके जो भी कुछ होना था वो हुआ, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद भी तो इसने पार्टी नहीं छोड़ी। मुझसरी के आदमी के साथ इस पार्टी ने क्या विचार किया है? सत्ता आने के पश्चात जो खेल ये पार्टी खेल रही है, ये केवल अपने को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। जी बराबर है गुरु जी। है जो अनुभवहीन लोगों को लगा करके बिठा दिया है, जो विद्यार्थी परिषद से आए हुए लोग हैं, उन्हें राजनीति के पुरातन का जनसंघ से लगा करके अभी तक के इतिहास की जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस आयाम को देख करके वो अपना जो नए नवोदित जो नए सरकार में बैठे हुए हैं वो अपना खेल बता रहे हैं, और प्रशिक्षित को दबा करके रखने में वो दोनों कामयाब हैं, जिनका नाम प्रधानमंत्री जी और शाह साहब है। जी 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 गुरु जी। पार्टी में अगर भवन सिंह जाते हैं तो ऐसे कई भवन सिंह जाएंगे। जी 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 गुरु जी। है जी, जिनके पास विवेक है, जो राजनीति में वर्क करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर ये निरादरत करेंगे, जिन्होंने संगठन के लिए अपने आप को समर्पित किया है, अपने कई कष्ट भेजे, जिस पीढ़ी को ये सम्मानित कर रहे हैं, इनने तो जेल का मुंह ही नहीं देखा है, और हम लोगों ने कितनी यातनाएं सहन करी हैं, उस बात को समझने की ताकत इनके पास है क्या? जी बराबर है। बस यही जानना चाह रहा था गुरुजी के लगातार जो है वरिष्ठों की अवहेलना तो हो ही रही है, और फिर अब इस तरह से जो खबरें आ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसी पीड़ा भी सामने आ रही है। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि सर्टिफिकेट झूठे हैं, खबरें तो ये तक आ रही है कि झूठ बोल करके अपने आप को ये कर रहे हैं। तो इन खबरों का क्या है? खबर है, लेकिन यथार्थ को नकारने की ताकत किसी के पास नहीं। ये बात सही है, और यथार्थ वाली बात आप कहते हैं गुरुजी, ये बात भी पक्की है। जो सच को सच कहने की ताकत रखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो झूठ बोलने का काम ही नहीं है, जो यथार्थ है वो बयान करना चाहिए। इस पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत सारे लोग जो है मर मिट गए हैं, खैर जो हैं और जो हैं उनकी कोई नाकदरी है। जी जी गुरुजी। और अनुभवहीन लोग जो हैं उन अनुभववानों को अनुभव बांट रहे हैं। जी ये सबसे बड़ी बात। जी गुरुजी। जी गुरुजी धन्यवाद जी आपका। जय हो। तो आपने सुना सत्यनारायण सत्तन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपनी आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं। और ये अकेले सत्यनारायण सत्तन नहीं है, इसके पहले दीपक जोशी जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं, वे भी इस तरह का आरोप लगा चुके हैं कि अब भाजपा में सम्मान नहीं रह गया है। पार्टी के एक और दिग्गज नेता भंवर सिंह शेखावत लगातार बयान दे रहे हैं कि अब भाजपा में सम्मान नहीं है, उन्हें अपने विकल्प तलाशने पड़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी अनूप मिश्रा भी इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने साफ घोषणा कर दी है कि भाजपा टिकट दे ना दे, वे अगला चुनाव लड़ेंगे। और उनके चुनाव लड़ने से ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर ब्राह्मण वोटों का भाजपा को भारी नुकसान होगा। आप अंदाज लगाइए कि अचानक भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का माहौल बना है कि पार्टी का जो अनुशासन है वो लगातार तार होता दिखाई देने लगा है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।